ये बात किसी भी कोने में नहीं बची है कि तुर्की ने अपने हथियार को पाक में दिया था। पिछले कुछ दिनों में यह भी न्यूज आई है कि इन ड्रोन को पाकिस्तान ऑपरेट नहीं कर सकता था दोस्तों, या उसके जो ड्रोन पायलट हैं वह इस काबिल नहीं थे कि इन ड्रोन को ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ। इसलिए पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी कि तुर्की आप ड्रोन तो हमें दे रहे हो, साथ ही कुछ ऑपरेटिव भी दे दो जो कि इन ड्रोन को ऑपरेट करके हमें सिखा सकें, और हमारे जो भी सैनिक हैं, जो हमारे ड्रोन पायलट हैं, वो भी इनसे सीख सके कि इनका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता है। और इसलिए भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से ठीक पहले तुर्की ने अपने सेना के कुछ ड्रोन ऑपरेटिव्स को भेजा पाकिस्तान। और इतना ही नहीं, अब तो रिपोर्ट यह भी आई है कि भारत पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उधर से ड्रोन आ रहे थे, इधर से मिसाइलें जा रही थी, तो उस समय तुर्की के ड्रोन ऑपरेटिव ही इन्हें चला रहे थे। यहाँ तक भारत के S-400 को ड्रोन की मदद से लोकेट किया जा सकता। यह आइडिया भी पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से ही मिला था। दरअसल तुर्की का आइडिया यह था कि हम भारत की पूरी सीमा पर ड्रोन उड़ाकर देखेंगे, और ऐसे में भारत S-400 का इस्तेमाल कभी ना कभी तो करेगा। इसलिए जब भी S-400 का होगा तो वो हमारे ड्रोन को मिसाइल से ही मारकर गिरा देंगे। तो उस मिसाइल की लॉन्च लोकेशन से हम पता लगा लेंगे कि S-400 भारत के किस बेस पर तैनात है, और फिर वहीं पर एक मेगा ड्रोन स्ट्राइक करके S-400 को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह प्लान फेल इसलिए हो गया क्योंकि हमने टर्किश ड्रोन के खिलाफ किया ही नहीं, हमने उन्हें अपने देसी LR सिस्टम से मारकर गिराया। इसके अलावा भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे, जो उनकी मिसाइलें थी, उनके खिलाफ हमने S-400 का इस्तेमाल किया। इसलिए देर सवेर यह पता लग गया कि S-400 कहाँ तैनात है। लेकिन उसने जो S-400 का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। क्योंकि एक तो इनके पास कोई ऐसा वेपन सिस्टम नहीं है कि जो भारत के S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला भी कर पाए। अरे S-400 की तो छोड़िए, उससे पहले जो भारत का LR सिस्टम था उसका भी इन्होंने खाक कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, मेन वजह भारत जो गुस्सा किया है तुर्की के ऊपर यही है भाई, कि मैं आपको बता दूं कि उसका जो इकोनॉमी रेट है, इकोनॉमी मतलब जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उसको भारत की वजह से लगभग कह सकते हैं 30% या 40% चलता है। इसका मेन रीजन समझिए, वहाँ पर